हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूँ कि एज़ोर्ड में आपको स्टार्टअप करने से पहले कितने की शॉपिंग करनी पड़ती है, कितना आपको वहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो से। लेकिन मैं सबसे पहले आपका एक डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि एज़ोर्ड में परचेजिंग करना क्यों इम्पोर्टेंट है। तो अगर मैं आपको बात करता हूँ, एज़ोर्ड एक डायरेक्ट सेल बेस्ड कंपनी है और डायरेक्ट सेल बेस्ड कंपनी या फिर किसी भी बिजनेस को स्टार्टअप से करने से पहले उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट परचेजिंग करनी पड़ती है। अगर आप किसी भी बिजनेस को देख लो, दुनिया में कोई भी बिजनेस को देख लो, तो उसमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट होती है और देन जाके उस बिजनेस का स्टार्टअप होता है। मैं आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो अगर आप एक शॉप ओपन करते हो और जब तक आप उस शॉप में कोई प्रोडक्ट नहीं डलवाओगे तब तक उस शॉप पे कस्टमर क्यों आएंगे। तो सेम उसी तरीके से कि एज़ोर्ड में आपको खुद के लिए पहले परचेजिंग करनी पड़ती है। आपको वहाँ से फ्रेंचाइजी मिलेगी, आपको वहाँ से एक पोजीशन मिलेगी, आपको वहाँ से एक लाइसेंस और अथॉरिटी मिलेगी, जिस बेस पे आप वहाँ से आसानी से अर्निंग कर सकते हो। तो स्टार्टअप करते हैं आज की इस वीडियो की। तो एज़ोर्ड में जो स्टार्टअप होता है दो रैंक से होता है, 20 और 29% से। अगर बात की जाए 10% से, तो 10% पे सिर्फ फ्री साइनअप होता है, जहाँ से आपका सिर्फ आईडी और लाइसेंस आपको एक दिए जाते हैं, लेकिन आप पे उस पे बिजनेस नहीं कर सकते। अगर स्टार्टअप किया था 20 और 29% से, और एक 38 लेवल भी होता है। स्टार्टिंग में 38 लेवल से भी स्टार्टिंग होती थी, लेकिन आज के टाइम में वो चीज़ बंद कर दी जा चुकी है। तो बात करते हैं 20 रैंक की। लगभग 8,500 के पास यहाँ पे शॉपिंग होती है और आपको 8,000 का प्रोडक्ट दिया जाता है। इसमें से कुछ इंक्लूड होता है आपका जीएसटी एंड शिपिंग चार्जेस। आप कहीं का भी एड्रेस डालोगे, उस एड्रेस पे आपको वहाँ पे प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसमें आपको शिपिंग चार्जेस ऐड होंगे, उसमें आपको जीएसटी एडेड होगा। जीएसटी दो चीज़ों पे लगता है। अगर आप गारमेंट्स ऑर्डर करते हो, जैसे कि मैंने ये गारमेंट्स एज़ोर्ड के डाले हैं, अगर आप गारमेंट्स पे ऑर्डर तो आपको 12% पड़ेगा। अगर आप एक्सेसरीज, अगर मान लो कि बैलेट, वॉलेट, शूज या कुछ अनदर थिंग्स आप ऑर्डर कर रहे हो, तो उस पर आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। और ये जो जीएसटी है गवर्नमेंट को जाता है, नॉर्मल चीज़ ये आप भी जानते हैं। एंड अगर मैं बात की जाऊँ तो अगर इसके क्या फ़ायदे हैं, आपको इसमें लाइसेंस मिलेगा, आपको इसमें लाइसेंस मिलेगा, आपको अथॉरिटी मिलेगी कंपनी की तरफ से, आपको सिस्टम मिलेगा जिस सिस्टम पे आप काम कर सकते हो। एंड सिस्टम के साथ आपको प्रोडक्ट मिलेगा, जिस प्रोडक्ट को आप खुद यूज़ कर सकते हो। अगर स्टार्टिंग की बात की जाए, 20% का प्रोडक्ट आप खुद यूज़ करोगे। अगर 29 और अगर आप किसी को प्रोडक्ट सेल करवाना होगा तो वो कंपनी से वो खुद प्रोडक्ट लेगा। आपको कंपनी से प्रोडक्ट लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप 29 रैंक की बात करो तो 29 रैंक पे 45,000 की शॉपिंग होती है। इसमें से आपको 29 करने से पहले, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 29 करने से पहले आपको 20 से स्टार्टअप करना ही पड़ेगा। एंड पहले आप अपने लिए 8,000 की शॉपिंग करोगे, देन आफ्टर आप 37,000 की शॉपिंग करोगे, तब जाके आपकी 29 रैंक से स्टार्टअप कर सकते हो। तो उसके लिए इसमें 8,500 और इसमें 37,000, टोटल 45 या 46,000 के पास आपकी शॉपिंग होती है, जिसमें आपको 48,000 का आपको प्रोडक्ट दिया जाता है। एंड बात की जाता हूँ शिपिंग चार्जेस एंड जीएसटी। अगर शिपिंग चार्जेस की बात करें, इसमें शिपिंग चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट होता है और काफ़ी बड़ा बॉक्स बनता है। तो उसकी शिपिंग चार्जेस आप कहीं भी इंडिया में उसे मंगवा सकते हो। तो शिपिंग चार्जेस के लिए आपको शायद 500 के पास आपको देना पड़ता है। जीएसटी 12 से 18% सेम उन चीज़ों पे लगता है। एंड इसमें 5 लाइसेंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको 5 लाइसेंस आप किसी को भी सेल कर सकते हो और उससे डायरेक्ट अर्निंग कर सकते हो। तो ये भी इसका एक बेनिफिट है। और अगर इसका मैं डीपली में आपको कुछ अनदर वीडियोस में इसके बारे में डिस्कस करूँगा कि आप 5 लाइसेंस से आपके पास कैसे अर्निंग आएगी, कैसे आपके पास 8 to 10,000 से अर्निंग आएगी। एंड सिस्टम, स्टॉक, नॉमिनी, अथॉरिटी, दोनों में नॉमिनी मिलते हैं। अगर आप मान लो कि इन फ्यूचर आपको कुछ हो भी जाता है, तो आपका जितना भी पैसा, आपका जितना भी बिजनेस वॉल्यूम क्रिएट होता है, वो किसी और, आपके फादर, आपके मदर, आपकी सिस्टर या आपके कोई फैमिली मेम्बर के नाम वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। वो अर्निंग हमेशा आती रहेगी।
एंड टोटल अर्निंग की बात की जाए तो यहाँ पे 9000 के पास आपका कुछ आपको परचेजिंग करनी पड़ेगी, वहाँ पे 46,000 के पास परचेजिंग करनी पड़ेगी। तो ये थी एज़ोर्ड में आप स्टार्टअप कर सकते हो इससे, और आप अपने आपको प्रमोट कर सकते हो। जैसे आपकी प्रमोशन होगी, आपका पैसा रिकवर तो होगा, आपके पास प्रोडक्ट तो मिलेगा, लेकिन आपको फ्यूचर में भी बहुत सारे बेनिफिट, कंपनी के इवेंट्स, कंपनी के जो जितने भी अवार्ड्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। तो ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई थी क्योंकि बहुत सारे लोगों के डाउट होते हैं कि कितने की शॉपिंग परचेजिंग करनी पड़ती है, और इसमें से एक और बेनिफिट है कि आपको दोबारा कभी भी लाइफ में इसको परचेजिंग नहीं करनी पड़ेगी। वन टाइम परचेजिंग है, बहुत सारी कंपनियों में बार बार परचेजिंग करनी पड़ती है, लेकिन इसमें सिर्फ आपको एक टाइम परचेजिंग करनी है, एक टाइम आपको फ्रेंचाइजी लेनी है, देन आप इस कंपनी में स्टार्टअप करोगे और आपका बिजनेस ग्रो होगा। और बाकी अगर आपको बिजनेस को कैसे इस कंपनी में बिजनेस को डेवलप करना है, उसके लिए मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, आप उसको देख सकते हो। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए।